नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। कहते हैं कि सन 2025 तक कैंसर एक लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज़ या डेथ रहेगा और इसके बारे में पुष्टि की है WHO ने। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं उनके जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। ये अगर हम बात करें लंग कैंसर की तो सबसे ज़्यादा अधिक ग्रसित उसी से होते 18% लोगों की मौत होती है उसमें। कैंसर के बाद कोलोरेक्टल कैंसर भी 9.4% पे सेकेंड नंबर पर है और लीवर कैंसर 8.3, स्टमक कैंसर 7.7 और ब्रेस्ट कैंसर 6.9। क्रमशः इस तरह ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अनेक किस्म के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ भी है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, कई किस्म के मेडिसिन है इसके लिए। बशर्ते अगर आप उस डिजीज़ को जिसको हम कैंसर कहते हैं जल्दी डिटेक्ट करें, क्योंकि कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं सबको मालूम है, लेकिन उसमें अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें क्योर हो सकता है। आज हमारे स्टूडियो में एक नेचुरोपैथी डॉक्टर है जो एक काफ़ी ग्रेट पर्सन है। मैं क्यों ग्रेट है बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा 2 मिनट में। लेकिन बताना चाहता हूँ कि उन्होंने नेचुरोपैथी को अपनाते हुए नेचुरोपैथी के इस द्वारा इस कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा किया और कई बार उनके रिजल्ट भी सक्सेसफुल हुए। खुद कहते हैं कि 70 से 80% सक्सेस रेशियो उनका। ये बातों को हम आगे बढ़ाते हुए हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे डॉक्टर स्पेशल गेस्ट जो है डॉक्टर दिलीप डोनेकर, जो वैसे नेचुरोपैथी में MD कर चुके। रशियन एम्बेसी ने इनको PhD की उपाधि दी है। अलावा इसके रेकी के गोल्ड मेडलिस्ट है और कई सारे रिसर्च में भी इन्वॉल्व है। 3 जनरेशन से इनकी फैमिली में ये कैंसर और नेचुरोपैथी को लेकर कई सारे रिसर्चेस हुए हैं। आज तक इन्होंने करीब 3000 से भी अधिक जड़ी बूटियों पर रिसर्च वर्क कर जो एक्सट्रैक्ट तैयार किया है वो दुनिया में शायद ही कहीं अवेलेबल हो। और अलावा इसके 15 इंटरनेशनल सेमिनार्स और 10 नेशनल सेमिनार्स में इनका सत्कार किया गया। सत्कार करने वाले लोगों में फिल्म स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, जीनत अमान, मलाइका अरोरा, जूही चावला, करिश्मा कपूर, करीना कपूर जैसे फिल्म स्टार्स से नवाजे गए हैं ये। अलावा इसके क्रिकेटर्स की बात करें तो सुरेश रैना, नयन मोंगिया और किरण मोरे से भी सम्मानित हुए हैं ये। बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर डोनेकर का एक मकसद है इस नेचुरोपैथी को पूरे वर्ल्ड में फैलाना और इसी दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। आज लकीली हमारे स्टूडियो में बिजी शेड्यूल के बाद भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हाल ही में आपको बेस्ट डॉक्टर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन महाराष्ट्र का सम्मान मिला है। नितिन गडकरी जी ने आपका सत्कार किया है। अलावा इसके आपको बेस्ट डॉक्टर फॉर हार्ट डिजीज़ इन इंडिया से भी नवाजा गया। जीनत अमान ने आपका सम्मान किया है। तो ये सब के पीछे क्या राज है सर? इन सब के पीछे मेरा सक्सेस ये है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे लाइक कैंसर एक बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के ज़माने में। तो मैं चाहता हूँ कि इस कैंसर को इस दुनिया से हटा दी जाए। लेकिन कैसे? नेचुरोपैथी द्वारा, जिसका मैं प्रैक्टिशनर हूँ नेचुरोपैथी का, MD PhD हूँ। तो मैं नेचुरोपैथी द्वारा ही जितने भी कैंसर्स है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, जैसे सर ने बताया टाइप्स ऑफ कैंसर, इनको मैं हटाना चाहता हूँ। और हेल्प फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ हो और सब गुड हेल्थ हो। तो उनका प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, ये सब मैं अपने पैथी में देता हूँ। तो मेरा एम है कि हमारा जो भारत देश है वो कैंसर फ्री हो, नॉट अ कैंसर प्लस, कैंसर फ्री हो। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप नागपुर सिटी या अदर कंट्री में कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं, तो वैसे पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कैंसर मुक्त भारत हो। हाल ही में आपको फोर्ब्स इंडिया में भी एक स्थान मिला है, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तो आपका नाम है ही है। तो फोर्ब्स में क्यों इतना स्पेशल एक सम्मान है? फोर्ब्स ने काफ़ी रिसर्च किया सभी जगह जाके। नेचुरोपैथी में ऐसा पहला लड़का या पहला डॉक्टर्स देखे कि जिन्होंने नेचुरोपैथी में इतने सारे पेशेंट्स को क्योर किए। और लॉट्स ऑफ पेशेंट्स है मेरे पास केस स्टडी है जिनको मैंने नेगेटिव किया, जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ ऊपर कर देते हैं, जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या स्टमक कैंसर है, या कोलन कैंसर है, लास्ट स्टेज पेशेंट। और वहाँ उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि अभी बस हो गया, कीमोलाइट्स हो गया, रेडिएशंस हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते पेशेंट, और मेटास्टिक हो गया कैंसर, सारी जगह फैल चुका, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी इन्हें घर लेके जाओ, जितना दिन बचे हो आप उनकी सेवा करो। उस स्टेज पे पेशेंट मेरा फ़ोन बजाता है, डॉक्टर दिलीप डोनेकर का। जब पेशेंट मेरे पास आता है तो जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी पेशेंट मीन्स सेप्टिक होता है और थोड़ा सा काफ़ी ये हो जाता है, इन द सेंस डल हो जाता है और एकदम लास्ट स्टेज में होता है, एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। और तब मैं उनको आशा की किरण जब देता हूँ, क्योंकि मैं तो स्टडी कर लूँ उनके पेपर सब देख के, डॉक्टर ने क्या क्या किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पेशेंट को बचाना, क्योंकि मेरा एम ही है ऐसे लास्ट स्टेज के पेशेंट को बचाना। और मैं जहाँ तक कि मेरे पास सारे के सारे लास्ट स्टेज के पेशेंट आते हैं, अभी तक मैंने जितने पेशेंट ठीक किया
शायद 2-2.5 पेशेंट ठीक किया होगा मैंने, और हर दिन 2-3 पेशेंट ठीक होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, और सभी पेशेंट को मेरा कहना रहता है कि आप यदि ठीक होते हैं, रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव आती है, तो आप एक वीडियो डालते जाओ, क्योंकि इस वीडियो से आप बाकी लोगों की जान बचा सकते हैं, अवेयरनेस हो सके नेचुरोपैथी के बारे में और मेरे बारे में। ठीक है, मेरा तो फायदा है, लेकिन पेशेंट भी एक मिनट से आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं, माउथ कम्युनिकेशन। तो मेरे पेशेंट भी काफ़ी हैप्पी है क्योंकि उनकी रिझल्ट निगेटिव्ह आते हैं। इस तरह से मैं उनको कॅन्सर से दूर करता हूँ। जी नमस्कार, माझं नाव मृदुल वसंत जोशी. आम्ही मूळचे चंद्रपूरचे आहोत राहणारे. ॲक्च्युली माझ्या आईला डिसेंबर 20मध्ये कॅन्सर, ही माझी आई आहे, हिचं नाव रेखा वसंत जोशी आहे, आणि माझ्या आईला डिसेंबर 20मध्ये कॅन्सर डिटेक्ट झाला, ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट झाला. त्याच्यानंतर आम्ही ॲडव्हान्स टेस्ट जेव्हा केला तेव्हा आम्हाला कळलं की तो कॅन्सर फर्स्ट स्टेजचा नसून तो फोर्थ स्टेजला गेलेला आहे, आणि तो लंग्समध्ये देखील ग्रो व्हायला सुरू झालेला आहे. त्यानंतर आम्ही NCIला ॲडमिट झालो, म्हणजे आईला ॲडमिट केलं आम्ही. तिथे आईवर उपचार सुरू झाले. त्याच्यानंतर त्यांनी 5 रेडिएशन्स दिले. त्याच्यानंतरही तिला काहीही फायदा झाला नाही, कारण की तिला खूप पाठीचं दुखणं होतं, पायाचं दुखणं, कारण तिचा सगळ्या बोन्समध्ये तो स्प्रेड झालेला होता. त्यानंतर जेव्हा डिस्चार्ज होऊन आम्ही घरी येत होतो तेव्हा माझ्या आईच्या मैत्रिणीचा कॉल आला की मृदुल असं आहे, एक DGC नॅचरोपॅथी सेंटर म्हणून हार्ट अँड कॅन्सर केअर सेंटर आहे, तिथे बरेच लोक ज्यांचा कॅन्सर निगेटिव्ह आलेला आहे असे बरेच लोक आहेत, तर तू तिथे एकदा जाऊन भेट. मग आम्ही डोनेकर सरांकडे गेलो, आम्ही त्यांना व्हिजिट केली. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की काय ट्रीटमेंट करायची काय. आम्ही ॲलोपॅथीसोबतच आम्ही डोनेकर सरांची ट्रीटमेंट सुरू केली, आणि अगदी 3.5 महिन्यातच आईचा कॅन्सरचे जे रिपोर्ट्स आहेत ते अगदी निगेटिव्ह आलेले आहेत. तर जर तुमच्या ओळखीमध्ये किंवा परिजनांमध्ये कोणीही कॅन्सर डिटेक्ट झालेले असतील तर प्लीज ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचवा, कारण की कॅन्सरमध्ये ॲलोपॅथीमध्ये कॅन्सरसाठी अजून तरी सध्या तरी तितके उपाय निघालेले नाही आहेत, आणि ॲलोपॅथीमध्ये जाऊन आपण शरीरावर किमो घेतो, किमोचे वाईट परिणाम होतात. त्यापेक्षा एकदा तुम्ही जर आयुर्वेदाकडे जर गेले तर खूप चांगलं आहे, आणि सरांचे उपाय खूप चांगलेले आहेत, ते 24 आवर्स पेशंटसाठी अवेलेबल असतात. तर प्लीज तुम्ही एकदा त्यांना पत्ता सांगा की, आणि तुम्ही नक्की त्यांना भेट देऊ शकता. मी मनीष सोनुले, हे माझे मित्र हेमंत रस्ते, खूप लहानपणापासून मित्र आहेत. यांना मागच्या जून महिन्यामध्ये ओरल कॅन्सर डिटेक्ट झाला. त्यानंतर आम्ही नागपूरला खूप नामांकित डॉक्टरकडे आणले, सर्जरी पण केली, किमो पण केली, आणि रेडिएशन्स पण केले, 30 ते 35 लाख पण केले. त्याच्यानंतर पण आम्हाला असं काही म्हणजे खास त्याचा रिझल्ट दिसला नाही. त्याच्यानंतर आम्हाला म्हणजे आम्ही खूप सारे व्हिडिओज बघितले नॅचरोपॅथीचे, त्याच्यामध्ये मला डॉक्टर डोनेकर साहेबांचं मला म्हणजे व्हिडिओज दिसले खूप सारे यूट्यूब चॅनलवर. तर ते यूट्यूब आम्ही ते व्हिडिओज आम्ही बघितले, 1 ते 2 महिने आम्ही स्टडी केली. त्यानंतर आम्ही डिसिजन घेतला का डोनेकर साहेबांकडे आम्ही ट्रीटमेंट करावी. तर आम्ही साहेबांना येऊन भेटलं, आणि त्याच्यानंतर साहेबांसोबत भेटून आम्ही त्यांचं सल्ला म्हणजे गायडन्स वगैरे घेतला, आणि त्यांच्यानुसार आम्ही ट्रीटमेंट सुरू केली. तर त्यांनी आम्हाला 3 महिन्याचा कोर्स दिला होता मेडिसिन्सचा. तो 3 महिने आम्ही कोर्स रेग्युलर घेतला, आणि त्या 3 महिन्यानंतर सरांनी सांगितलं का 3 महिन्यानंतर तुम्ही एक पेट स्कॅन करा. पेट स्कॅनचा रिझल्ट आम्ही बघू, त्याच्यानंतर मग ट्रीटमेंटबद्दल विचार करू, समोर आपल्याला कंटिन्यू करायचे नाही करायचं. तर आज आम्ही रिपोर्ट्स घेतले 3 महिन्यानंतर, पेट स्कॅन केला, आणि रिपोर्ट्स पूर्ण निगेटिव्ह आहेत. त्याचा हे गॅलेक्सीचे हे रिपोर्ट्स आहेत, ते पूर्ण क्लिअर निगेटिव्ह आहे रिपोर्ट्स. आणि सरांचा म्हणजे जे मार्गदर्शन वगैरह है खूब छान है. तो लेकिन ये वाकई में कमाल की बात है कि एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर को भी आप ठीक करते हो बाय नेचुरोपैथी. मतलब प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जो थे उनका कहना सत्य है कि इससे भी इलाज हो सकता है. चलिए टॉपिक पर आते हैं सर, और पूछते हूँ कि कैंसर है क्या. कैंसर एक कोई बहुत बड़ा नहीं, ये नहीं है, मीन्स प्रॉब्लम नहीं है, सेल है. जैसे बच्चा छोटा होता है तो बड़े बड़े होते हैं हम, जैसे हम छोटे बॉर्न रहते हैं, फिर जैसे हम एज बढ़ता है हम सेल्स मल्टीपल होते हैं. तो कैंसर भी एक तरह से होता है. जस्ट लाइक यदि छोटा सा एग्जांपल दिया जाए तो माउथ कैंसर, जब यदि आप 5 सुपारी खर्रा खाते हैं तो एक छोटा सा आपको दाना हो जाता है या फिर छाला हो जाता है गालों में, तभी के तभी आपने कुछ लगा है घर में, जेलोसिल या कुछ अपना हल्दी होगा यदि हम नेचुरोपैथी की बात करें, या फिर कुछ आपका स्माइल जेल या कुछ भी होगा, अब उसे कुछ तो भी लगा ही है. अब यदि नहीं लगाते और आप उसको केयरलेस करते हैं और आप वैसे ही कर रहे हैं 2-4 दिन 1 हफ्ता हो गया और आप वही अप्लाई कर रहे हैं,
तो फिर आपने एक बार वहाँ कैंसर पकड़ लिया, जर्म्स पकड़ लिया, तो फिर वो कैंसर हो जाता है। और फिर एक बार वहाँ गठन हो गया, फिर ट्यूमर्स हो गया, तो फिर डॉक्टर्स आपका बायोप्सी करता है जहाँ आप जाते हो। बायोप्सी करने के बाद सीधा मीन्स में लिख के आ जाता है बायोप्सी रिपोर्ट्स में कि हिज पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। फिर उनका चालू हो जाता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कीमोलाइट्स, रेडिएशन वगैरह जो के। फिर इस तरह से पेशेंट होते रहता है। और फिर और यदि गहरा हो गया तो शायद मेटास्टिक आ गया, मेटास्टिक दिख गया तो फिर लंग स्प्रेड हो गया, आपका स्पाइन में जा रहा, ब्रेन में जा रहा, तो फिर आप सफ़र हो ही गए। तो इस तरह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और कितने टाइप के कैंसर होते हैं? टाइप्स के तो बहुत हो गया आजकल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, देन आपका कोलन कैंसर, और आजकल लेडीजों में ज़्यादा हो रहा है यूट्रन कैंसर। उनकी खान पान, आजकल जो पैड्स वगैरह मार्केट मिल रहे हैं वो थोड़ा हाइजेनिक्स वगैरह लेना चाहिए, देख के लेना चाहिए। जो ओल्ड फैशन है, जो पहले कपड़ा वगैरह लगाने थे, वो थोड़ा दूर कीजिए और थोड़ा हाइजेनिक रहिए। और खान पान, मेडिटेशन होना चाहिए। खान पान, आप आजकल जो आप मार्केट में खा रहे हैं जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब दूर रहो। तो इस तरह से बहुत सारे कैंसर के प्रकार है। स्किन कैंसर भी बहुत कुछ है। जब भी आप बाहर जाते हो थोड़ा सा शरीर को ढक के जाइए करो। अल्ट्रा रेस भी निकलते हैं, और घर में आने के बाद थोड़ा सा वॉश वगैरह कर लीजिए करो। मतलब पर्सनल प्रिकॉशंस लेना ज़्यादा सेफ हो जाता है। सुना है सर कि कई सारे मेडिसिन, आपने अभी फ़िलहाल कीमोथेरेपी की बात की, या फिर बाद में और भी थेरेपीज़ है, अलावा इसके कुछ मेडिसिन है, इससे कैंसर क्योर किया जा सकता है, चाहे वो नेचुरोपैथिक मेडिसिन से हो या फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, यूनानी, कोई भी तरीके से। कितना इफेक्टिव हो जाता है सर? पहले भी हम थे नेचुरोपैथी, और लास्ट में भी हम रहेंगे। ठीक है, मीन्स एलोपैथिक भी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कुछ इसमें उनके भी अच्छे रिजल्ट। बट कैंसर में हम लोग टॉप पे, मैं तो टॉप पे हूँ, क्योंकि मेरे रिजल्ट है। अभी तक मैंने जितने भी केसेस ठीक किया हो, लॉट्स ऑफ केसेस ठीक किया डाटा के आधार पे, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा रहता है। जितने पेशेंट मैं ठीक करता हूँ उनका डाटा रहता है मेरे पास। और यहाँ के नहीं, मेरे पास अदर कंट्री के पेशेंट आते हैं, यूके, कनाडा, फॉरेन के भी पेशेंट्स हैं, कुछ अपना दुबई के पेशेंट्स हैं, और नागपुर के तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं। यहाँ पे इतने जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से पेशेंट्स आते हैं। जब हार मान जाते हैं लास्ट स्टेज में, तो फिर डॉक्टर दिलीप डोनेकर का फ़ोन बजता है। और जब पेशेंट मेरे पास आता है, जब उनका रिपोर्ट देखता हूँ, लंग कैंसर में देखो तो उनका पूरा लंग ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया रहता, और पानी भर गया होता। तो फिर डॉक्टर उनको बोलता कि टैपिंग करना पड़ेगा। टैपिंग करने के बाद कुछ दिनों सांस वगैरह ले लेता, फिर बाद में और प्रॉब्लम होता। और जब केस मेरे पास आता, तब मैं देखता हूँ हाँ थोड़ा टैपिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी मेडिसिन बनाया कि पानी वो सोख लेता है, और पानी एक बार सूखना चालू हो गया तो उनको सांस लेना भी चालू हो जाता है। और फिर कुछ मेरे मेडिसिन जो मैंने बनाया पर्सनल, वो मेडिसिन मैं अप्लाई करता हूँ पेशेंट्स में, और ट्रिमेंडस उनके रिजल्ट दिखते हैं। और पेशेंट पहले महीने में इतना हैप्पी हो जाता है कि जो प्रॉब्लम थी वो सारे ऑलमोस्ट गॉन हो चुके रहते, मतलब नॉर्मल से हो जाता है। उनका खान पान बढ़ जाता है, नींद वगैरह आना चालू हो जाता है, ब्रेस्ट में जो ब्रीथिंग पावर थे वो आ जाता है। और साथ साथ मैं मेडिसिन के साथ साथ उनको खाना पान भी देता हूँ, क्योंकि मेरा डाइट शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट। मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि जब भी मैं मेडिसिन देता हूँ तो मैं एक डाइट लिख के देता हूँ, पर्सनल डाइट, आपको ये खाना है, कुछ पत्ते पाने हैं, ये सब करो, मेडिटेशन, आपका कुछ योगा, और उनका जो पहले के जो हैबिट्स थे उन्होंने क्या क्या किया। और बहुत सारे जो प्रकार है कैंसर या जो भी रोगों की जन्य है, मोस्ट प्रॉब्ली एसिडिटी हो। तो मैं पेशेंट को देखता हूँ, बहुत सारी स्टडी मैंने देखा हो कि पेशेंट एसिडिटी की वजह से बहुत सारे आपके रोग, जो कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये एसिडिटी की जर्नी है। एसिडिटी को आप थोड़ा कंट्रोल में रखो, पेट साफ रखो, तो बहुत सारे रोगों से आप दूर रह सकते हैं। और दिन में 2 बार खाना खाइए, जैसे मैं भी 2 बार खाना खाता हूँ। हाँ। तो दिन में 2 बार खाना खाइए, तो आप डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, भूख लगी तो खाना खाइए, प्यास लगी तो पानी पिए, एकदम नेचुरल। जैसे शेर देखो, शेर जब भी भूखा होता है तभी वो शिकार करता है, और जब भूख नहीं लगी तो किसी को नहीं पंजा मारता है। तो हम क्यों ऐसे करें, हम क्यों अननेचुरल रहे, हम भी नेचुरल रहे। जब हमें भूख लगी तभी खाना खाना चाहिए। फिर आपको 1 बजे लगे या 12 बजे लगे, 9 बजे लगे, नाश्ता वगैरह ये जो हमारा शेड्यूल है, या फिर हमारा जो ये तो वेस्टर्न कंसेप्ट है जो इधर है। हाँ, ये नाश्ता वेस्टर्न जो कल्चर है उससे भूल जाओ, सिंपल रहो। जो हमारा पहले का जो कल्चर था, सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाइए, यानी मशीन जो हमारा सिर्फ 2 बार ऑन ऑफ होना चाहिए। सुबह 12-1 बजे जब भी आपको भूख लगी, और शाम को 8-9 बजे, तो आप टूट पड़ोगे खाने में, और खाना खाने में मजा आएगा। नहीं तो आपके पास में लड्डू या मिठाई भी रखूँगा तो भी आप खाना नहीं खाओगे, जगह नहीं रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, फिर कैंसर हो या बाकी प्रॉब्लम चालू हो। दिन में 2 बार खाना खाइए। सर, आप डोनेकर ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हो, और आप कई सारे मेडिसिन को ट्रेडमार्क भी कर चुके, रजिस्टर भी कर चुके। तो मैं आपको आपके मेडिसिन का सीक्रेट्स तो नहीं पूछूंगा, लेकिन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब नेचुरल सोर्सेज से? मेरे पास जो जितनी मेडिसिन हैं, मैंने एक फार्म हाउस बनाया, उस फार्म हाउस में कुछ दिव्य मेडिसिन जिन्हें मैंने जतन करके रखा हूँ, तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो उसे हम अलग से उनको ट्रीट करना पड़ता है। जब भी हम उनको तोड़ते या छूते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको इन्विटेशन देना पड़ता है, दूसरे दिन जाके हम उसको तोड़ते, क्योंकि वो दिव्य वनस्पति है जो मैं कैंसर पे अप्लाई करता हूँ। और दिव्य वनस्पति होने की वजह से मेडिसिन थोड़ी महंगी है, लेकिन इतनी मेडिसिन महंगी नहीं कि हेलोपैथिक्स है।
हेलोपैथिक आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैं वहाँ से कम लेता हूँ। लेकिन यहाँ आपको श्योरिटी की कैंसर ठीक हो सकता है। ठीक हो हैरानी यही सकता है नहीं सर, हैरानी यही है कि आप लेट स्टेज पर भी कैंसर को क्योर लास्ट स्टेज करते के हो। भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे वाड़ी का कुछ एग्जांपल मैं लास्ट टाइम दिया था, जो 70 इयर्स ओल्ड लेडी थी, मेडिकल से आई थी मेरे पास, एकदम गॉन केस, उसकी आंखें ब्लिंक नहीं हो रही थी। जब मैंने उनको देखा तो लास्ट स्टेज में बाथरूम साइड में उनको रखे थे, मैंने देखा तो उनकी आंखें से खोलना पड़ा। मैंने छुआ उसको, मैं नाड़ी परीक्षण करता, मेरे डैडी ने दिखा, नाड़ी परीक्षण किया तो मैंने उनकी बेटे को बोला कि बच सकती है, तो बोले हो जाएगा, मतलब हाँ हो जाएगा। तो मैंने उनको 15 दिन का मेडिसिन दिया और फिर बोला आप देखो। उनका फ़ोन आया उनका कि आपको बुलाया, तो मुझे लगा शायद कुछ हुआ तो नहीं, मुझे तो ट्रस्ट था अपने मेडिसिन पे कि शायद बच गई होंगी। जब मैं देखा तो कहाँ है, बोला मम्मी तो बर्तन मांज रहे थे। तो एक पहली केस है जो बहुत ज़्यादा हाँ ये है। ऐसे तो लॉट्स ऑफ केसेस है, लॉट्स ऑफ केस है। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल बचा रहा अरे हूँ, वाह। जो गॉन केस है आजकल, तो कैंसर छोटे बच्चों को भी रहा 7 साल 3 साल। तो ये सब क्या वजह है? आपका जंक फूड, आपका लाइफस्टाइल। मम्मी डैडी ने ध्यान देना चाहिए बच्चों को क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। तो जो पुराना हमारा लाइफस्टाइल था वही खाना चाहिए। जितने भी फूड्स है, मैन मेड फूड्स खाइए, मैन मेड फूड मत खाइए, गॉड मेड फूड खाइए। मैन मेड फूड मत खाइए, क्योंकि वो जो हम बनाते हैं उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आप घर में जो हमारे मम्मी डैडी जो घर में भोजन होता है वही खाइए। बाहर का थोड़ा अवॉइड कीजिए, फ्रूट्स खाइए, और थोड़ा मेडिटेशन, देन प्राणायाम, अलोन विलोन, ये सब कीजिए। योगा वगैरह, योगा को आप अपनाइए, क्योंकि योगा आपको काफ़ी दूर तक लेके जाएगा और आपका उम्र बढ़ाएगा। तो ये सब होना चाहिए। क्या सिम्टम्स होते हैं सर कैंसर, लक्षण क्या होते हैं जो हम पहचान सकते हैं कि कैंसर की तरफ जा रहा है? क्योंकि सुना है कि ये साइलेंट किलर है, अचानक हो भी जाता है, एडवांस स्टेज में हमको पता चलता है या फर्स्ट स्टेज के बाद ही पता चलता है? बहुत सारे कैंसर के प्रकार, जैसे माउथ कैंसर यदि बोलते हैं तो दिख जाता है, गालों में छाला वगैरह है, तो उनको लगता है कि शायद छाला है, लेकिन आप उसको लाइटली मत लीजिए, थोड़ा उनको देखिए। तो आपके घर में कुछ भी रहता है तो उन्हें लगाइए, और जब वो छाला बड़ा हो जाता है, थोड़ा गाठान हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कैंसर है। लेकिन पेशेंट मानते नहीं, तो पेशेंट पहले वहाँ चले जाते हैं एलोपैथिक में, वहाँ रिसर्च सैंपल निकालते हैं और वहाँ से भी रिपोर्ट्स आते हैं बायोप्सी में कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर। उसके बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू होता है। ये तो हो गया माउथ कैंसर, जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा सा गांठ वगैरह जाती है। ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं लोगों को जहाँ तक के गांठ आती है जो फीडिंग बराबर नहीं करते। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है तो उनको फीडिंग पूरा करना चाहिए, 2 साल 3 साल, जब भी मैक्सिमम पिलाओ बच्चों को दूध, उससे लेडीज़ भी अच्छा रहेंगे, मम्मी भी अच्छा रहेंगे और बच्चा भी अच्छा रहेगा। जहाँ आप मॉडर्न साइंटिफिक अपनाते और 6 महीने दूध पिलाते और बाद में छोड़ देते तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा हेल्थ से, लेकिन उनकी मम्मी को भी प्रॉब्लम होगा ब्रेस्ट कैंसर का। तो थोड़ा आप अवेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए। क्या अनुवांशिक भी होता है, हेरिडिटी? नथिंग, अनुवांशिक को मैं मानता नहीं, किसी चीज़ को मैं अनुवांशिक नहीं मानता, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वैसा होगा, आपका पूरा खानदान यदि वही खाता होगा तो आपको होना ही होना है। आप डाइट को चेंज करो तो अनुवांशिक ऐसा कुछ भी नहीं, कोई हेरिडिटी नहीं। यदि किसी को एसिडिटी हो रही, आप क्या फैमिली वही खा रहे हैं, मांस मच्छी ये सब, या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे, तो होना ही होना है। तो अनुवांशिक ऐसा कुछ नहीं होता। आप डाइट शेड्यूल चेंज करो तो ऐसा अनुवांशिक कुछ नहीं होगा। आपके फैमिली यदि कैंसर भी होगा तो नहीं होगा, यदि आप डाइट शेड्यूल चेंज करते हो, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। जी सर, जैसे सुना ये है कि एक गांठ सी आती है जिसको हम ओरिजिनली ट्यूमर बोलते हैं, तो क्या ट्यूमर और कैंसर सेम है, या ट्यूमर के कारण कैंसर होता है, या फिर बाद में ये दो अलग अलग चीज़ है? हर गांठ या हर ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकता है, कुछ मेलिग्नेंस भी हो सकता है। मेद बोलते जिसे, बहुत ज़्यादा आप मैदा खा रहे तो हो सकता है कि आपके हाथों में गांठ वाट आती है। आजकल बहुत सारे पर्सन दिखते हैं जिनके हाथों में गांठ वगैरह होती है, तो कैंसर जो मेलिग्नेंस होता है। तो आप इसको लाइफ के साथ जी सकते हैं, लेकिन यदि अपनी लाइफस्टाइल यदि बदला है, आपने प्राणायाम, योगा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किए, तो वो गांठें भी खत्म हो जाती है। लेकिन यदि आप डाइट नहीं अपनाते और वैसे ही तो शायद होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपके हाथों में गांठें दिखेगी जो अच्छा नहीं लगता। तो हर गांठ कोई कैंसर नहीं होती। हाँ, उस गांठ यदि दर्द करती है तो फिर कैंसर हो सकता है, चांसेस। तो फिर आप उसे ट्रीट कीजिए या फिर बायोप्सी कीजिए, या फिर हमारे सेंटर में आइए तो हम बता सकते हैं क्या है। जी जी। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ की बात करते हैं, तो किस किस्म का ट्रीटमेंट आप करते हो? पेशेंट, मेरे ख्याल से आप पहले स्टेजेस तो गेज कर लेते होंगे कि फर्स्ट पे है, कि सेकंड पे है, कि थर्ड पे, कि फोर्थ पे, तो उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ चेंज होते हैं? अब पेशेंट यदि आता है माउथ कैंसर, यदि छोटा सा उसको छाला है तो ये शायद फर्स्ट स्टेज, यदि वो ज़्यादा बड़ा हो गया, छाला होल वगैरह हो गया, तो शायद सेकंड स्टेज। और फिर जब आजकल तो पेशेंट सारे रिपोर्ट्स लेके आते हैं, मेटास्टिक वगैरह सब लिख के आता है। मेटास्टिक समझे तो कैंसर के कुछ प्रकार होते हैं, स्लो, फास्ट, एडवांस। तो ये जो होता है एडवांस होता है, जो मेटास्टिक होता है एक जगह नहीं रहता। जैसे गालों में होगा तो शोल्डर में होगा, शोल्डर के बाद आपका लंग, देन लीवर, देन स्पाइन, और बाद में ब्रेन को भी अटैक करेगा। तो ये मेटास्टिक का हो गया। और आजकल बहुत सारे केसेस मेटास्टिक ही आते हैं। तो इस तरह के स्टेजेस होते हैं कैंसर के। और जो मैं मेडिसिन देता हूँ कैंसर पे, उनको देख के देता हूँ। यदि पेशेंट लास्ट स्टेज में तो उसको अलग मेडिसिन, फर्स्ट स्टेज में उसको अलग मेडिसिन, उसका एज क्या है, वेट क्या है, उनके हिसाब से मेडिसिन होता है। ऑलमोस्ट मेरे जो मेडिसिन वो 8 से 9 प्रकार के मेडिसिन होती है। कुछ ड्रॉप्स फॉर्म में होती है, कुछ लिक्विड्स फॉर्म में, कुछ ऑयल फॉर्म में, और कुछ पाउडर फॉर्म में। और जितना मेरा मेडिसिन इंपॉर्टेंस है उतना डाइट, मैं पेशेंट को डाइट भी देता हूँ। यदि आपको ठीक होना है पूरी तरह से, आपको डाइट भी
फॉलो करना पड़ेगा। जी। और जहाँ तक कि मैं पेशेंट 3 या 4 महीने में ठीक कर दूँ, कुछ पेशेंट मैंने 2 महीने में ठीक किया हूँ, तो होते हैं। सर जैसे अपन कैंसर की 4 स्टेजेस की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टेज तो क्यूरेबल है, सेकंड थोड़ा हम डेंजर की तरफ जा रहे हैं लेकिन कंट्रोलेबल है, थर्ड जो है वो आप धीरे धीरे हाथ से निकल जा रहे हो, और फोर्थ में तो कोई चांस ही नहीं। बावजूद इसके नेचुरोपैथी जो साइंस है वो बोलता है कि इसको क्योर किया जा सकता है। इसके पीछे क्या तथ्य? फर्स्ट स्टेज जो होता है, मेरे पास उस वजह से सारे के सारे लास्ट स्टेज के पेशेंट आते हैं। हाँ। जितने बड़े हॉस्पिटल, टाटा या और भी अदर कंट्री के पेशेंट, हर तरह से फेल हो गए और बाद में आपकी तरफ मेरे पास आते हैं, अदर कंट्री के भी आते हैं। तो जाते हैं मेरे पास लास्ट स्टेज के पेशेंट आते हैं जो 7 दिन का मेहमान है। डॉक्टर बोलते थे कि 7 दिन का मेहमान है, बस आप घर लगे और सेवा करो। जब मैं पेशेंट की फाइल देखता हूँ, उनको चेक करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है पेशेंट लास्ट स्टेज में लेकिन बच सकता है। उनके जो भी उनकी फैमिली है, गार्डियन, उनको बोलता है कि बचने के चांसेस है 80-85% चांसेस है। पेशेंट खुश हो जाता है, और पेशेंट तो खुश होता है, उनके घर के जो रिलेटिव वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। एक साइकोलॉजिकल, हाँ, कि डॉक्टर ने, पहला डॉक्टर जिन्होंने बोला, मेरे बहुत सारे वीडियो है जो लातूर के वगैरह, उनका वीडियो है, शायद उन्होंने बोला कि पहला डॉक्टर है जिसने बोला कि ठीक हुआ, और उनके डैडी को मैंने ठीक किया हूँ 7 तरह के पेशेंट से जो एकदम गॉन केस थे, सभी डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया, उनको मैंने शायद 3 महीने में ठीक किया। तो ऐसे बहुत सारे केस है जो लास्ट स्टेज के ठीक किया हूँ, और सभी जगह से आते हैं। जी जी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लास्ट स्टेज के पेशेंट ठीक करता हूँ, उसे मेरा टैलेंट यूज होता है। असा पहिला माणूस की ज्यानं आम्हाला सांगितलं की होऊन जाईल, आणि 10 दिवसात आम्ही बहीण भाऊ एकदा जेवलो नागपूरमध्ये, का त्यांनी सांगितलं की होऊन जाणार आहे, तेवढ्याच गोष्टीवर आम्ही जेवण सुद्धा केलं त्या दिवशी पोटभर, आणि मग आम्ही मेडिसिन घेऊन गेलो, तर फक्त 2 दिवस गेले की तिसऱ्या दिवशी आमचं पेशंट आम्हाला उठणं, सकारात्मकतेनं बोलणं, कंबर गळालेली आवरून येणं, ह्या सगळ्या सकारात्मक गोष्टी आम्हाला जाणवल्या, आणि 4थ्या, 5व्या, 7व्या, 8व्या, 10व्या दिवशी आज आमचा पेशंट 14 दिवस ट्रीटमेंट घेतलेला आहे, आमच्या एरियामध्ये फिरून घरामध्ये येऊन बसलेला आहे। आलेल्या पाहुणे एका पेशंट जातो की काय ह्या भावनेनं बोलायला येतात, पण आमचा पेशंट त्यांनाच उलट सांगतोय की मला काहीच झालेलं नाही, आणि हा चमत्कार खरंच डॉक्टर दिलीप डोणेकर सरांचा आहे। सगळ्यांना माझी विनंती आहे की इकडे तिकडे जाऊन केमो रेडिओ करण्यात वेळ वाया घालवू नका, ह्या डीजीसी सेंटरला भेट द्या। आज जगात कुठलाच इलाज कुठंच नाही, आज आपले सर इलाज करतात। आपले कोण माय भाऊ बहीण असतील त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करा, हीच माझी कळकळीची विनंती। कसलाच वेळ वाया घालवू नका, आणि डीजीसी हार्ट केअर सेंटर, नॅचरोपॅथी हॉस्पिटल नागपूर या ठिकाणी भेट द्या। धन्यवाद। नमस्कार, आईला माझे कॅन्सर होता 2016 पासून। आता रिसेंटली MRI केला आहे, पेट स्कॅन केला, तर मागच्या कम्पॅरेटिव्हली आता खूप जास्त फरक आहे। सो आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे, जे काही ब्रेनमध्ये पसरलं गेलं होतं तो आता भरपूर प्रमाणात कमी झाला आहे सरांमुळे। सरांची ट्रीटमेंट 3 महिन्याचेच ट्रीटमेंटमध्ये बराचसा फरक पडला है, और एक आनंद अलग ही होता है सर पेशेंट्स को ठीक करने में। लेकिन सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि महिलाओं की बात करें तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने बता दिया, लेकिन सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस में गांठ आ जाती है, तो ये किस वजह से और उसको कैसे क्योर किया जा सकता है? यूट्रस कैंसर आफ्टर प्रेगनेंसी में ज़्यादातर आता है। यदि साफ सफाई नहीं रही और आपका खान पान बराबर नहीं रहा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहा तो यूट्रस में होता है। तो जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, या तो बच्चा देने की गांठ रिमूव करना पड़ेगा। वो आप रिमूव करने के बाद फिर डॉक्टर बोलता है कि शायद अब जो गांठ है वैसे लड़ी है पेट के पास, अब वो लड़ी पूरी निकालना पड़ेगा, तो आपका जो टॉयलेट वगैरह है वो सब कैथेटर्स के थ्रू थैली में जाना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि यार पूरा ही खाली कर दिया इन्होंने, बहुत सारे पार्ट्स तो इन्होंने निकाल लिए, अब रहा ही कहाँ। अब जब उनका कैथेटर्स में उनका पोटी वगैरह आता है तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ अभी आपको ये लाइफ जीना है कि कैसे जीना है, तो सर बोले नहीं ये लाइफ नहीं जीना है, तो अभी आपको टाइम लगेगा। तो फिर उनको 5-6 महीने लगते हैं, फिर वो जैसे वो ठीक हो जाते हैं तो उनका जो पाइप्स है उनको बोलता आपने जहाँ से पाइप लगाए कैथेटर्स वहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन आप दावा करते कि वो क्योर हो सकता है? हाँ, दावा नहीं मिस किया हूँ, दावा नहीं किया हूँ, मेरे पास रिपोर्ट्स है बहुत सारे पेशेंट्स के, हाँ प्रूफ है, इसलिए तो शायद मेरे पास सभी जगह के पेशेंट आते हैं डॉक्टर डोनेकर का नाम सुन के। इसलिए मुझे शायद कैंसर को गॉड बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं इंसान हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए इस ज़मीन पे आया हूँ और मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बात, इसलिए राइट। कैंसर्स की बात करें, सर्वाइकल कैंसर की बात की हमने, कोलोरेक्टल कैंसर भी ज़रा डेंजरस होता है, उसके लिए आपके पास क्या उपाय उपचार है? कोलन कैंसर यदि आपको एसिडिटी है, आपका पेट साफ नहीं रहता और यदि पाइल से रिलेटेड है तो आप संभल जाइए, कोलन कैंसर हो सकता है। तो आप अपना डाइट पहले चेंज कीजिए, एक तो दिन में 2 बार खाना खाइए और बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, थोड़ा खाना खाइए, मीन्स संतुलित आहार खाइए और पौष्टिक आहार खाइए। आजकल तो कुछ बहुत सारे मीन्स पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं
कुछ अपना पुलिस साइड के भी आ रहे बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि उनका भी डाइट बराबर नहीं रहता। तो कोलन कैंसर ज़्यादा हो रहा है, तो एसिडिटी यदि हो रहा है आपके पेट में और एसिडिटी हो रही है तो समझ जाइए क्योंकि आपको कोलन कैंसर हो सकता है। कोलन कैंसर ना होना, इसके लिए आप योगा, एक्सरसाइज, डाइट शेड्यूल और बहुत ज़्यादा आप दूध के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा बंद कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने आप दूर रहेंगे उतना आप कैंसर या बाकी रोगों से दूर रहोगे। तो आप वेजिटेरियन रहिए, खाना कुछ भी खाइए, लेकिन आपको भूख लगी तो खाना खाइए, नहीं तो मत खाइए। जी जी। तो ऐसा खाने का उतना नहीं, लेकिन यदि कुछ प्रॉब्लम हो चुका है तो फिर आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ एक क्वेश्चन फिर पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि जैसे आपने कोलोरेक्टल कैंसर की बात की, तो ये पाइल्स के कारण है या फिर पाइल्स अलग है, कैंसर अलग है? तो कैसे परखेंगे आप कि ये पाइल्स है या ये कैंसर है? पाइल्स में तो ठीक है, आपको दिख जाता है क्योंकि पोटी साइड में आपको एक छोटा सा फिशर जैसा होता है और आपको टॉयलेट सीट में बैठने को या ब्लडिंग वगैरह होता है, फिर खुजली वगैरह होती है, ये पाइल्स है। लेकिन जब आप इसको लाइटली लेते हैं और आपका खान पान वैसे ही चालू है जैसे आप पहले कुछ करते थे, कुछ भी खाते थे कुछ भी, तो फिर वो कोलन कैंसर हो सकता है, क्योंकि पाइल्स वालों को कोलन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो समझ जाइए, सिर्फ आप अपना डाइट चेंज कीजिए या फिर हमारे सेंटर में आके मिल लीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है, तो आप उससे दूर रह सकते हैं। और कोलन कैंसर आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि खान पान और जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब थोड़ा मना कीजिए या फिर मत खाइए, और घरगुती खाना जो भी मम्मी डैडी बनाते हैं वो अपने किचन का खाइए। खान पान की बात की आपने, तो उसमें से फिर एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो खान पान के कारण ही हमारा जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा, यानी घरेलू काम, लेकिन जब टॉयलेट्स की बात होती है तो नेचुरोपैथी और खासकर आप इसको ज़्यादा प्रेफर करते हो कि इंडियन शीट पे ही करें, हाँ, और कमोड पे ना करें, तो इसके पीछे क्या रीज़न? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कमोड पे बैठते होते हैं, एक आपका पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं होता है पोटी का। जब आप इंडियन टॉयलेट शीट पे बैठे तो प्रॉपर होता है, जैसे आप बाहर वगैरह बैठे पहले हम जैसे रहते थे, तो टॉयलेट शीट जो है एक इंडियन टॉयलेट शीट लगाइए। यदि ओल्ड है तो शायद आपको वेस्टर्न लगे, लेकिन इंडियन टॉयलेट शीट ज़्यादातर प्रेफर कीजिए। तो आपका एक योगा जैसा आप बैठ सकते हैं, एक प्रॉपर सीट पे बैठ सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो नीचे बैठ के खाना खाइए, नहीं टेबल पे, तो प्रॉपर आपका डाइजेशन होगा। जब आप पानी पीते हो तो बैठ के पिए, नहीं तो आपका सीधा जो जाएगा वो थर्ड जटर में जाएगा पानी, तो आपको पेट आपका सामने आएगा। पेट सामने नहीं आना चाहिए, तो आप नीचे बैठ के खाना खाइए जो आप बैठते हैं, इवन पानी पीते समय बैठ के पियो। और दूसरा एक भी प्रॉब्लम है, यदि आपका पेट बहुत ज़्यादा सामने निकल रहा, तो मेरे दर्शक जो एशियन के, उनको एक अच्छा सा मैं एक नुस्खा दे देता हूँ। जिसका भी पेट बहुत ज़्यादा सामने आया और एसिडिटी हो रहा है, तो 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 3 चम्मच नमक डालिए, सादा नमक जो भी होगा, और उसमें 1 नींबू डालिए और उसको मिलाइए और पी लीजिए। उस दिन आप घर में रहिएगा, पेट पूरा साफ हो जाएगा। जो आपका पेट बड़ा है वो पेट भी कम हो जाएगा। तो ये समय के नुस्खा साथ है, बहुत अच्छा है, और पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा है। आप तो हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे नुस्खे बताइए सर जो नेचुरोपैथी से बहुत इजी और क्विकली रिकवर होते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड होती है। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितने भी कैंसर या जो कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पेट से रिलेटेड हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले खान पान आपका दुरुस्त कीजिए। बहुत ज़्यादा जिम मत जाइए जिम, लेकिन जिम का जो भी कुछ पाउडर मिलता है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप अपना घरगुती खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए। और दूसरा, यदि आपका पेट बहुत बड़ा है और आप कैंसर से बचना चाहते हैं, तो महीने में 2 बार 1 गिलास पानी लीजिए, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, उसमें 3 या 4 चम्मच नमक डालिए और उसमें 1 नींबू का रस पूरा निचोड़िए और उसको गोल गोल घुमा के फिर पूरा पी लीजिए। उस दिन आप घर में रहिएगा क्योंकि पेट आपका काफ़ी गड़बड़ करेगा, लेकिन आप दूसरे दिन देखोगे तो पेट एकदम आपका अंदर खींचा रहेगा और आपका पेट भी सपाट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूसियन दर्शक को ये यूज़ कीजिए और कैंसर से आप दूर रहिए। और ये तो यूज़ कीजिए, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन, योगा, कपालभाति, ये सब कीजिए। दूसरा, आपके विचार अच्छे होना चाहिए। यदि आपके विचार अच्छे नहीं हैं और आप गलत थॉट्स रखते हैं, किसी का बुरा या गलत थॉट्स रखते, नेगेटिव थॉट्स रखते, तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, रिलेटेड टू कैंसर, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू हार्ट डिसीज़ हो सकता है। क्योंकि ब्रेन से यदि आप स्ट्रांग है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि सर पहले आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए कि आप ठीक हो गए। आप चाहते वो फेथ होना अंदर, एक फेथ कीजिए। अब कुछ पेशेंट तुम्हें गॉन रहते तो उतना नहीं सोचते, लेकिन फिर मैं उनको कर ही देता हूँ मेडिसिन के थ्रू। लेकिन फिर भी अपना माइंड जो है शार्प रखिए और गुड रखिए, यानी अच्छे विचार, क्योंकि अच्छे विचार रखोगे तो आपका मन अच्छा रहेगा। आपका मन अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छा एक्सेप्ट करेगी। तो नेगेटिव विचार से थोड़ा दूर रहिए और पॉजिटिव जितना हो सके पॉजिटिव के साथ रहिए। और पेड़ पौधे आप घर में लगाइए, थोड़ा नेचुरल रहे, ताकि आपकी जो विचार शक्ति है वो पॉजिटिव हो। तो जितने ज़्यादातर पेड़ पौधे हो आपके घर में रहना चाहिए। आप मेरे घर में आके देखिए कितने पेड़ पौधे लगे। तो मैं चाहता हूँ सारे दर्शक अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे। हाँ, मेडिसिन प्लांट लगे, कुछ भी, लेकिन प्लांट लगाओ। एक जने कम से कम एटलीस्ट 10 पेड़ लगाना चाहिए। नहीं, आप घर में जगह है तो कुंडी में लगाइए, लेकिन पेड़ पौधे घर में होना चाहिए। फिर आप देखो इसका असर क्या होता है आपके घर में और आपके लाइफ में। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी रहेंगे, आपके विचार भी पॉजिटिव रहेंगे, और खान पान और विचार।
सर हाल ही में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी कोविड-19 और इसको लेकर WHO को भी नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर्स ने अप्रोच किया था। तो क्या WHO ने आपको परमिशन दिया है कि नेचुरोपैथी प्रैक्टिस किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, WHO भी अभी हमारे साथ में है। तो अभी मैंने जो एक नया हॉस्पिटल डाला, दुबई में डाला, नागपुर मुंबई में तो है, और अभी मैंने सावंतर में 60 एकड़ जगह लिया, वहाँ पे मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे हेलीपैड से लेकर सब कुछ, वो VIP पेशेंट्स के लिए रहेगा, बाकी भी पेशेंट आ सकते हैं। तो वहाँ में 5 एकड़ में ऐसा बड़ा गार्डन बन रहा है जो जापान में, उस गार्डन में आप यदि घूमते हैं तो आपकी आधी बीमारी वहीं से निकल जाएगी। और बाकी जो मैं कैंसर सेंटर वहाँ पे डाल रहा हूँ केरवल में, तो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो 2 साल में बन जाएगा। तो कैंसर रोगी के लिए बहुत बड़ा वरदान रहेगा, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहेगा। किसी भी तरह का कैंसर हो हमारे नागपुर में ठीक होगा और नागपुर का नाम रोशन होगा उससे। जी सर, फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? आपने तो हेलीपैड की बात कर दी, हाँ। दुबई में भी आपने एक हॉस्पिटल खोला। अभी जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो यहाँ का सावनेर का केरवल में जो 60 एकर्स में जगह लिया, वहाँ मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल डालना चाहता हूँ, कैंसर का भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वो भी नेचुरोपैथी, कोई एलोपैथी, सिर्फ नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी मेडिसिन के थ्रू ही जो भी उनको खाना मिलेगा सिर्फ नेचुरल मिलेगा। इवन दूध भी जो मिलेगा, हमारे जो गैया है, जो मैं 2 एकड़ में गैया लिया, वो सिर्फ गैया का ही दूध मिलेगा उनको, वो भी मिला के इंडियन काउ। तो जो भी दूंगा मैं नेचुरल दूंगा, और जो भी वनस्पति रहेगी नेचुरल रहेगी। एक कंट्री जहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं कैंसर ना कुछ, तो वहाँ क्या है, तो वहाँ क्यों कोई रोग नहीं होता। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे विलेजेस है जहाँ नहीं है, तो हम ऐसा विलेज डेवलप करना चाहते हैं जो मैंने वहाँ पे जगह, वहाँ पे एक भी कैंसर पेशेंट ना हो। तो उस तरह से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जो मेरे इनकमिंग फ्यूचर प्लान है, तो वहाँ मैं सब अप्लीकेबल करूँगा। जी, क्या मैसेज देना चाहोगे सर? अभी जो रिसेंटली मुझे अवार्ड्स मिला है भगत सिंह कोश्यारी के हाथों, द बेस्ट डॉक्टर ऑफ कैंसर, देन नितिन गडकरी साहब के हाथों, और मैंने जो 2 बुक्स लिखे हैं, द थॉट्स ऑफ पावर और इसके बाद जो पावर ऑफ नेचुरोपैथी, उन्होंने भी जो कोश्यारी साहब ने उद्घाटन किए। तो ये बुक्स बिल्कुल पढ़िएगा। जैसे आपके घर में संविधान रहता है, कायदा कानून क्या होता है, वैसे मैंने एक हेल्थ के लिए बुक्स लिखा हूँ कि अपने हेल्थ का बुक्स पढ़ना चाहिए। मैं अपने पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो बुक्स को पढ़िए ताकि आप पता चले कि आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक आपका लाइफ शेड्यूल हो जाएगा। और दूसरा एक बुक्स लिखा मैंने, द मैजिक ऑफ थॉट्स, जिसका नितिन गडकरी जी साहब ने उद्घाटन किया, हमारे मिनिस्टर ने। तो वो भी बुक्स अपने घर में रखिए कि आपके थॉट्स कैसे होना चाहिए। आपको यदि अपना लाइफ चेंज करना है और आपको आगे बढ़ना है तो थॉट्स जरूरी है। यदि आप थॉट्स चेंज नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति या फिर आपकी उन्नति कैसे होगी। तो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थॉट्स को फॉलो कीजिए और अच्छे थॉट्स रहिए, पॉजिटिव थॉट्स। तो देखो कितना अच्छा हमें रिजल्ट आता है और आपकी उन्नति और प्रगति और हेल्थ। जी, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।